प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। अगला टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीकरण को एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? जैसे कोई तत्व है ए है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए, जिस तत्व से जुड़ेगा तो उसका हम क्या कहेंगे? उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ये O है, इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए, यहाँ AO2 हो गया, कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक इसी का उल्टा भी होता है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? तब अपचयन हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विलोम है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। ठीक है, तो जो ये होगा इसका ठीक ये अपोजिट होगा। बात समझ में आई? देखिए, हमने कहा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन में क्या होगा भाई? ऑक्सीजन का निकलना। होगा कि नहीं? निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना यदि ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, इसी का एक और दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट है कि यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हुआ, तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है वो अपचयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो बताइए ऑक्सीकरण में क्या होगा? इसी का उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब अगर केवल ऑक्सीडेशन देखना हो तो ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन निकलेगा तब भी उसका ऑक्सीकरण होगा। रिडक्शन में क्या होगा? इसी का उल्टा कर दीजिए, जो यहाँ जुड़ रहा है उसको निकाल दीजिए, जो निकल रहा है उसको यहाँ जोड़ दीजिए। तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हुआ। बात समझ में आई? अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है कॉपर। ठीक है, कॉपर को यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें तो ये क्या बना देगा? ऊष्मा की उपस्थिति में ये कॉपर ऑक्साइड CuO, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। अब देखिए इसमें कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसको कहेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाए। अभी हमने पढ़ा ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, CuO लिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं या हाइड्रोजन गैस से क्रिया करा देते हैं। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर अलग बच जाता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बना देता है H2O, जल बना देता है। अब ज़रा ये बताइए कि इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। भाई ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हुआ, बताइए बताइए, अपचयन हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन। इसमें कहेंगे कॉपर का अपचयन हो गया है, हो गया कि नहीं? गुड। तो अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं। जब एक टर्म आता है रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। रीड ऑक्स, रीड से क्या हुआ, रिडक्शन, और ऑक्स से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, या इसी को उपचयन कहते हैं। अब बताइए, एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों है, दोनों को मिला के बनाया गया है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों उपस्थित हो, ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है यह एक पूर्ण अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वह पूर्ण अभिक्रिया होती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों जो अभिक्रिया है ये दोनों क्या हैं, अर्ध अभिक्रिया। ये दोनों क्या हैं, अर्ध अभिक्रिया है। अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया मतलब आधा अभिक्रिया है। जब तक पूरा कब होगा, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिल जाएगा तब वह पूरा हो जाएगा और वह रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण भी अगर पूछे, ऑक्सीकरण कैसी अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है। अपचयन कैसी अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है। तो पूर्ण अभिक्रिया कौन है, दोनों को मिला दीजिए, रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों को मिला के वह पूर्ण अभिक्रिया होगी। अच्छा, कोई ऐसी अभिक्रिया हो जो रिडॉक्स अभिक्रिया हो, हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिखाई दे, ऐसी अभिक्रिया को हम पूर्ण अभिक्रिया कहेंगे और उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराते हैं, ठीक है, तो ये बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा इसमें ये दोनों क्या हैं, अभिकारक है ना, और इधर क्या है, उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद को जरा ध्यान से देखिए। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है और इधर ऑक्सीजन निकल गया, तो जिस अभिक्रिया, जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन। मतलब जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि नहीं भाई, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब जरा दूसरे वाले को देखिए, कार्बन वाले को। कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। कार्बन वाले में ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। देखिए इस अभिक्रिया में
अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई, एक पूर्ण अभिक्रिया, मतलब यह रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CuO, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं जिंक ऑक्साइड JdNO प्लस C JdN प्लस CO। अब देखिए इस वाले को इसके साथ जोड़िए, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो कहेंगे उपचयन, नीचे खींच दिए। अब इसको पकड़िए, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसको कहेंगे अपचयन, कहेंगे कि नहीं। अब देखिए एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी है ऑक्सीकरण भी है, तो मतलब यह कैसी अभिक्रिया हो गई, रिडॉक्स अभिक्रिया। पूछता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न पूछता है क्या कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया, इसका उत्तर क्या होगा बताइए, ऐसी अभिक्रिया ना जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, है ना, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल कौन वाला देंगे, अभी देखिए ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एक एग्जाम्पल भी डाल दीजिए, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी क्रिया 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे कराने पर अब देखिए MnCl2 बन रहा है प्लस जल बन रहा है प्लस Cl2 बन रहा है। इस अभिक्रिया में आपको देखिए यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक पहचान लेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप दूसरे को तुरंत कह देंगे कि दूसरा अपचयित हो रहा है, क्योंकि एक अभिक्रिया में अगर दोनों का ऑक्सीकरण या दोनों का अपचयन नहीं हो सकता, एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरा उसमें अपने आप अपचयन होगा ही होगा, या दूसरा अपचयन हो रहा है तो दूसरा पहला ऑक्सीकरण होगा ही होगा। तो अगर एक आप पहचान लिए कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा तुरंत समझ जाइए कि उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है ना, मैग्नीज ऑक्साइड को, मैग्नीज वाले को इधर जरा देखिए तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, और ऑक्सीजन की कमी जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन, है ना। अगर इसमें मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, देखिए ऑक्सीकरण अपचयन पहचानते समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैग्नीज का अगर अपचयन हो रहा है तो दूसरी तरफ बचा क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा तब भाई, तुरंत पहचान जाइए। अगर एक अपचयन हो गया तो दूसरा अपने आप कहिए ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए, ठीक है। एक ऑक्सीकरण, एक अपचयन हुआ तो दूसरा ऑक्सीकरण होगा, अगर ये ऑक्सीकरण होता तो वो अपचयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिडॉक्स अभिक्रिया, क्लियर। इस प्रकार हम लोग के योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये सभी के टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक।
अब हम एक आध टॉपिक और बात करेंगे अगली क्लास में, जिसमें संक्षारण, विकृत गंधिता, ये सब टॉपिक आएंगे। और इसके बाद फिर हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।